हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया, खासकर उत्तर प्रदेश में, यूपी में लैंडलॉर्ड्स के लिए एक बहुत बड़ा हुआ है किराएदार। और किराएदारों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि लैंडलॉर्ड उन्हें हमेशा एविक्शन के लिए नोटिस देते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। आज मैं इस विषय पे कुछ चर्चा करना चाहता हूं आपसे। हमारे यहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट में दो तरीके की बिल्डिंग्स क्लासिफाई की गई हैं। एक तो वो बिल्डिंग जो रेंट कंट्रोल एक्ट से कवर होती हैं और एक वो बिल्डिंग जो रेंट कंट्रोल एक्ट से कवर नहीं होती है। नाउ, रेंट कंट्रोल एक्ट से कौन सी बिल्डिंग कवर होती है और रेंट कंट्रोल एक्ट से कौन सी बिल्डिंग बाहर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस पे सारा केस निर्भर करता है। तो यहां हम चर्चा करेंगे कि रेंट कंट्रोल एक्ट से कौन सी बिल्डिंग्स कवर्ड नहीं है। बाकी सारी बिल्डिंग रेंट कंट्रोल एक्ट से कवर्ड है। तो ऐसी सभी बिल्डिंग जो 26 अप्रैल 1985 के बाद बनी है। 26 अप्रैल 1985 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 26 अप्रैल 1985 के बाद जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हैं वो रेंट कंट्रोल एक्ट से बाहर हैं फॉर द पीरियड ऑफ 40 इयर्स। यानी सन 2025 तक उन पे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता और उसके बाद क्या व्यवस्था होगी ये तब देखा जाए। एक तो हुई ये बात। दूसरी, वो सारी बिल्डिंग्स जिनका किराया 2000 रुपए प्रति माह से ज्यादा है वो रेंट कंट्रोल एक्ट से बाहर है। ऐसी सारी बिल्डिंग्स जो एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ओन्ड है वो रेंट कंट्रोल एक्ट से बाहर है। ऐसी सारी बिल्डिंग्स जो सोसाइटी के द्वारा ओन्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट वो रेंट कंट्रोल एक्ट से बाहर है। ऐसी सारी बिल्डिंग्स जो वक्फ के द्वारा गवर्न की जाती हैं, वक्फ के द्वारा ओन है, वो रेंट कंट्रोल एक्ट से बाहर है। और ऐसी सारी बिल्डिंग्स जहां पर फैक्ट्री चलती है, इंडस्ट्री चलती है या जहां पर सिनेमा चलता है वो सब रेंट कंट्रोल एक्ट से बाहर हैं, उन पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता। अब ये डिफरेंस क्यों किया गया? ये डिफरेंस इसलिए मैं बता रहा हूं कि वो सारी बिल्डिंग्स जो रेंट कंट्रोल एक्ट से कवर्ड हैं वहां पर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा गया है लेजिस्लेचर्स के द्वारा। और जो बिल्डिंग्स रेंट कंट्रोल एक्ट से बाहर हैं वहां पर लैंडलॉर्ड के राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। एनी बिल्डिंग विच इज नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट स्पेसिफिकली, वहां पर किसी भी टेनेंट को बिना कोई कारण बताए 1 महीने का या 6 महीने का नोटिस, 1 महीना डोमेस्टिक यूज के केस में और 6 महीना कॉमर्शियल यूज के केस में दिया जा सकता है अंडर सेक्शन 106 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जब ये नोटिस अंडर सेक्शन 106 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दिया जाता है तो उसके एक्सपायरी के बाद टेनेंट के एविक्शन के लिए मुकदमा लाया जा सकता है। अगर 25,000 रुपए तक की वैल्यूएशन है तो वो मुकदमा लोअर कोर्ट में फाइल होगा, अन्यथा वो मुकदमा डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ फाइल होगा। नॉर्मली ऐसे मुकदमे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ ही फाइल होते हैं क्योंकि उनकी वैल्यूएशन 25,000 रुपए से ज्यादा ही बैठती है आमतौर पर। अदरवाइज जेएससीसी के यहाँ फाइल होगा। तो वो मुकदमा फाइल होगा और वहां पर टेनेंट के पास कोई भी रीजन नहीं होता है कि वो क्या कहे। लॉ में ये व्यवस्था है कि वंस टेनेंसी इज टर्मिनेटेड, इट इज टर्मिनेटेड। टेनेंट हैज टू विकेट द बिल्डिंग। तो लैंडलॉर्ड्स, आपका इंटरेस्ट सेफ है अगर आपकी बिल्डिंग रेंट कंट्रोल एक्ट से कवर नहीं होती है। अब यहां पर एक फ्लॉ है कि बिल्डिंग 1985 में बनी थी या नहीं बनी थी, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए प्रोविजन दिया है कि ऐसी सभी बिल्डिंग्स जो नगर निगम में असेसमेंट के लिए लायबल हैं, बाध्य हैं, उनका जो फर्स्ट असेसमेंट डेट है वो डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन मानी जाएगी इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर प्रूफ।
सो इफ एनी अदर प्रूफ इज अवेलेबल तो बात अलग है। अगर प्रूफ अवेलेबल नहीं है तो डेट ऑफ फर्स्ट असेसमेंट ऑफ नगर निगम टैक्स विल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, फाइनल डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ऑक्यूपेशन पर्पस। और अन्य सभी प्रॉपर्टीज जो रेंट कंट्रोल एक्ट से बाहर नहीं है, यानी कि रेंट कंट्रोल एक्ट से गवर्न है, उनका एविक्शन रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत कराया जा सकता है, जो सेक्शन 21 के अंतर्गत होता है। सेक्शन 21 में यह बात कही गई है कि देखिए, रेंट कंट्रोल एक्ट इसलिए बनाया गया था कि स्वतंत्रता के समय या उसके बाद से गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि लोगों को रहने की जगह नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी जगह है। तो उन्होंने एक लॉ बनाया कि भाई जो लोग जिनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए और वो टेनेंट रह रहे हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे सभी टेनेंट्स को तभी निकाला जा सकता है जब लैंडलॉर्ड ये साबित कर दे कि उसको उसकी बिल्डिंग की बहुत सख्त जरूरत है, बोनाफाइड नीड है, जेन्युइन नीड है, और उसके बगैर वो रह नहीं सकता। और ये भी साबित कर दे वो कहीं और कि टेनेंट के पास ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन है, तो एविक्शन कोर्ट ग्रांट कर देता है। खैर, ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है जिस पर इतनी आसानी से चर्चा नहीं की जा सकती। खास पॉइंट्स ये हैं इस बात के कि अगर रेंट कंट्रोल एक्ट से गवर्नड है तो उसका एविक्शन सेक्शन 21 में होगा, नोटिस का वही प्रोसीजर है 106 वाला, और अगर रेंट कंट्रोल एक्ट से बाहर है तो टेनेंट का एविक्शन बहुत आसान है आज की तारीख में। थैंक यू।